जय माता की दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों आप सभी का हार्दिक स्वागत है महाकाली भगत ज्ञान यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी भक्तों को बताने वाली हूँ गुप्त नवरात्रे में सपने में जिस व्यक्ति को दिख जाए ये चार चीज़, मतलब किसी भी अगर व्यक्ति को ये चार चीज़ सपने के माध्यम में दिख रही है गुप्त नवरात्रे में, तो उसके घर में माता काली का प्रवेश हो चुका है। जी हाँ भक्तों, ये जो वीडियो देख रहे हैं काली माँ के भक्त ही देख रहे हैं। यहाँ तो मैं आपको माँ काली के लिए बता रही हूँ। अन्य अगर आप और किसी देवी का पूजन करते हैं, जैसे कि माँ दुर्गा हो गई, कामाख्या हो गई, चामुंडा हो गई, बगलामुखी हो गई, अनेक देवी शक्तियाँ हैं, तो अगर आप किसी भी देवी की पूजा करते हैं और आपको गुप्त नवरात्रे में ही ये चार चीज़ें दिखाई दे रही है, चाहे बार बार दिखे चाहे फिर एक बार दिखे, तो समझ लीजिए कि आपके घर में देवी शक्ति ने प्रवेश कर लिया है। यानी कि पहले नवरात्रे से ही देवी शक्ति आपके घर में प्रवेश कर चुकी है और अभी फ़िलहाल वो आपके घर में ही वास कर रही है। जी हाँ भक्तों, जब किसी भक्त के घर में, जो अपने घर में नवरात्रे के व्रत करते हैं या पूजा पाठ करते हैं, हवन करते हैं, जाप करते हैं, तो उन्हीं के घर में देवी शक्ति सबसे पहले प्रवेश करती है। तो जितने भी भक्तों के घर में अगर देवी शक्ति का प्रवेश हुआ होगा इसी गुप्त नवरात्रे में, तो समझ लेना कि आपके घर में देवी शक्ति ने प्रवेश तो कर ही लिया है। और जहाँ देवी ने प्रवेश किया उस व्यक्ति की पूरी ज़िंदगी देवी शक्ति ही बदलती है। तो आपको पता है गुप्त नवरात्रे का आज तीसरा दिन है और मेरी तरफ से आप सभी भक्तों को गुप्त नवरात्रों की ढेर सारी शुभकामनाएं। माँ भगवती काली दुर्गा आप सभी का कल्याण करें। तो मैं आपको सब कुछ वीडियो के माध्यम से बताऊंगी और बताने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करना चाहूँगी। अगर आप लोग महाकाली भगत ज्ञान यूट्यूब चैनल पे नए आए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब टू लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर लेना और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेना, ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी भक्तों के पास पहुँचे। तो भक्तों गुप्त नवरात्रे चल रहे हैं, यानी कि माँ देवी शक्ति के सबसे पावन दिन चल रहे हैं। इस समय देवी शक्ति धरती पे ही विराजमान है और सभी भक्तों के घर में माँ देवी शक्ति का पहरा भी हो रहा है। तो आप लोगों को सपने के माध्यम में, जैसे कि 6 तारीख से नवरात्रे शुरू हुए हैं और 15 से 16 के बीच में ये ख़त्म होंगे, ठीक है। तो आपको अगर 6 जुलाई से लेके 15-16 जुलाई तक भी चार चीज़ें सपने के माध्यम में दिख रही है, तो समझ लें कि आपके घर में देवी शक्ति ने प्रवेश कर लिया है और इसी समय देवी शक्ति आपके घर में भी वास कर रही है। पहला संकेत, अगर सपने के माध्यम में आप लोगों को कोई छोटी कन्या आपके साथ दिखाई दे रही है, आपके साथ खाना खा रही है या आपके साथ खेल रही है या फिर आपके साथ सो रही है या आपके खुद के घर में आती हुई कोई कन्या दिखाई दे, तो समझ लेना कि अगर ये कन्या दिख रही है तो ये कोई वैसी बात नहीं है, ये देवी शक्ति है। और देवी शक्ति जब किसी को कन्या रूप में दिखाई देती है तो सबसे पवित्र रूप देवी शक्ति का कन्या का ही माना जाता है। देखिए देवी शक्ति अनेक रूपों में भक्तों को दिखती है, लेकिन जिसको कन्या रूप में ज़्यादा दिखती है तो समझ लो उससे इतना माता खुश है कि मैं आपको क्या ही बताऊं कि वो भक्त अगर माता से कुछ भी सच्चे दिल से मांग ले तो वो उसको मिलता ही मिलता है, चाहे अपने लिए मांग ले या अपने परिवार के लिए मांग ले। तो अगर आप लोगों को देवी शक्ति कन्या रूप में दिखाई दी है सपने में, तो समझ लेना कि आपके घर में माँ देवी शक्ति का प्रवेश हो चुका है। और दूसरा संकेत ये है, अगर आपको सपने में देवी माता का मंदिर दिखाई दे रहा है, बजती हुई घंटी दिखाई दे रही या फिर माता की मूर्त मंदिर में दिखाई दे रही है, तो समझ लेना कि आपके घर में देवी शक्ति ने प्रवेश कर लिया है। तभी आपको ये चीज़ दिखेंगी और ये आपको गुप्त नवरात्रे में ज़्यादा दिखेगी। अब जैसे 6 तारीख से नवरात्रे शुरू हुए हैं तो 6 तारीख से लेके 15 से 16 तारीख तक के बीच में भी अगर आपको ये संकेत दिख जाए तो समझ लीजिए कि आपके घर में देवी शक्ति ने प्रवेश कर लिया है। और आपको ये देखना है कि अपने सपनों पे आपको ध्यान करना है कि मुझे आज क्या सपना दिख रहा है। अगर आपको यही सपने दिखने लगे तो बस समझ जाओ कि आपके घर में साक्षात देवी बैठी है। और तीसरा संकेत आपको ये दिखाई देगा, जैसे आपके खुद के घर में या फिर कहीं भी बाहर आपको जलती हुई जोत या जलता हुआ दिया दिखाई दे रहा है, या फिर कोई हवन कुंड में अग्यारी दिखाई दे रही है जलती हुई, या फिर कोई बड़ा हवन कुंड दिख रहा है जलता हुआ, तो समझ लेना भक्तों अगर आपको हवन कुंड या जोत या फिर दिया जलता हुआ दिख रहा है, आपके घर में देवी शक्ति का प्रवेश हो चुका है और माँ देवी शक्ति आपके घर में ही विराजमान है इस समय। तभी आपको ये चीज़ें सपने में दिखाई देंगी। और चौथा संकेत ये है,
अगर आपको देवी शक्ति एक बूढ़ी औरत के रूप में दिखाई दे, जैसे कोई बुढ़िया आपके साथ है या आपके घर में आ रही है या आपको बुला रही है या आपसे बात करने की कोशिश कर रही है, तो ये भी माता का सबसे अच्छा रूप माना जाता है। बूढ़ी औरत अगर आपको दिख रही है आपके घर में आती भी, तो समझ लो कि ये कोई बूढ़ी औरत नहीं है, ये माँ शक्ति का रूप है, जो आपको देवी माँ अपना रूप बदल के ये रूप दिखा रही हैं। क्योंकि ये रूप उन व्यक्तियों को दिखते हैं जिनसे माता सबसे ज़्यादा प्रसन्न रहती हैं और जिनकी पूजा पाठ से, मंत्र जाप से माता बहुत ज़्यादा खुश रहती है, उन्हीं को ये चीज़ें दिखती हैं। तो 4 चीज़ें जिन लोगों को दिख रही है वो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, और जिनको अभी नहीं दिखी है उन्हें आगे कल परसों कभी भी दिख सकती है, तब भी वो समझ जाएं कि आपके घर में देवी शक्ति ने प्रवेश कर लिया है। तो मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है, आपकी समझ में आ गया होगा। अब हम आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता काली, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।